हेलो एवरीवन, हैप्पी होली टू ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स। आज से मैं एक नया शुरुआत कर रही हूँ। लॉन्ग वीडियोस बनाना आज से मैं शुरू कर रही हूँ। आप लोगों के बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि दीदी लॉन्ग वीडियो बनाओ, लॉन्ग वीडियो बनाओ। मैंने रिप्लाई भी किया है कि अगर हो सकेगा तो मैं होली के दिन से शुरुआत करूंगी, क्योंकि बहुत ही शुभ दिन है और आज के दिन से शुरुआत करना मुझे लगता है कि काफी अच्छा रहेगा। तो चलिए आज का दिन शुरू करते हैं। सुबह सुबह का समय है, मैं नहा चुकी हूँ और आज होली पूजा वाला दिन है। तो आज हमें होली पूजा करके आनी है। सबसे पहले मैं नहा के पहले लड्डू गोपाल जी की पूजा कर लेती हूँ। घर में जो नॉर्मल हम रोजाना पूजा करते हैं वो पूजा करने के बाद फिर हम होली पूजने के लिए जाएंगे। तो बाद में मैं तैयार होंगी, पहले बस मैं नहा ली हूँ और मैंने साड़ी डाल ली है। अभी देखिए लड्डू को मैंने उठा दिया है और अभी हमारे छोटे से लड्डू को भी मैं तैयार कर दूंगी। तो सबसे पहले तो इनको नहलाएंगे, उसके बाद तैयार करेंगे। देखिए नहलाने की तैयारी शुरू हो गई है और अभी मैं इनके कपड़े भी निकाल देती हूँ जो इन्हें पहनने हैं। चलिए व्लॉग की शुरुआत करते हैं लड्डू गोपाल जी के दर्शन से। ये मेरे छोटे से नन्हे से लड्डू गोपाल जी है। व्हाइट कलर की ड्रेस में तो बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। और ये कल मैंने होली खेली थी ना लड्डू गोपाल जी के साथ, उसके बाद व्हाइट कलर की पोशाक पहना दी थी लड्डू गोपाल जी को। अभी देखिए चलिए सिलेक्ट कर लेते हैं कि आज कौन सी पोशाक पहनानी है। वैसे होली है, जब भी कोई त्योहार होता है तो मैं लड्डू गोपाल जी को नई पोशाक पहनाती हूँ। तो अभी नई पोशाक भी बहुत सारी है, इनमें से सिलेक्ट कर लेते हैं कि आज के लिए कौन सी सही रहेगी। तो पिंक कलर की ड्रेस मैंने निकाल ली है, इसकी मैचिंग की पगड़ी और जो ज्वेलरी ये थी वो भी निकाल ली है। अब देखिए मैं लड्डू गोपाल जी को गुनगुने जल से स्नान करा रही हूँ, क्योंकि अभी ठंड है। बाद में जब गर्मी आएंगी तब तो ठंडे जल से स्नान करा देंगे। और अब सुंदर सा श्रृंगार करके मंदिर में विराजमान हो गए हैं लड्डू गोपाल जी। अब मैं पूजा कर लूंगी। तो सबसे पहले तो जो ये जल है ना जिसे स्नान कराया है वो पौधों में डाल देती हूँ। बाहर बरामदे में थोड़े बहुत पौधे लगे हुए हैं, वहीं पर ये जल मैं पौधों में डाल देती हूँ। अब मैं पूजा कर लूंगी। तो वैसे ही सिंपल पूजा करती हूँ जो रोजाना पूजा करेंगे, लेकिन आज होली का दिन है तो आज गुलाल जरूर लगाऊंगी लड्डू गोपाल जी को। वैसे एकादशी से ही मैंने लड्डू गोपाल जी के साथ शुरू कर दिया था होली खेलना, लेकिन आज सभी को गुलाल जरूर लगाएंगे क्योंकि आज तो होली है। वैसे तो खेलने वाली होली कल है, लेकिन लड्डू गोपाल जी के साथ तो एकादशी से ही हम रोजाना रंगों की होली खेलते हैं। और अब देखिए तुलसी जी को भी जल सींच दूंगी और सूर्य देवता को अर्घ दे दूंगी। और सामने मेरे हस्बैंड है और बच्चे हैं। तो मेरे देवर का लड़का है और मेरी बेटी है, वो अपनी पिचकारी अपने ताऊजी से चेक करा रहे हैं कि ये ठीक है या नहीं है, या पिछले साल की पिचकारी लेनी है आपके साल की लेनी है। मतलब उनकी होली की तैयारी चल रही है कुल मिला के। तो वो सब अपनी तैयारी कर रहे हैं और मैं भी किचन में आ गई हूँ। तो आज मैं जल्दी उठ गई थी क्योंकि मुझे पता है कि भाई घर का भी काम हो जाएगा, होली पूजने के लिए भी जाना है। तो थोड़ा जल्दी उठ जाओ ना तो सारे काम टाइम पे हो जाते हैं। तो सबसे पहले तो जो दही जमाया था ना उसको फ्रिज में रख दूंगी मैं, क्योंकि हमारे यहाँ पर तो होली पूज के आने के बाद दही से ही पहला निवाला खाया जाता है। जो व्रत खुलेगा वो दही से खुलेगा, तो इसलिए फ्रिज में रख दी है। अब खाने की तैयारी कर लेते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि आज तो सुबह तो नॉर्मल खाना ही बनेगा। तो आलू मटर गाजर की सब्जी बनाने वाली हूँ मैं। और शाम के समय देखते हैं, शाम के समय हमारे यहाँ पर पकवान बनते हैं, तो जो बच्चे कहेंगे उस हिसाब से शाम के समय बनेगा। अभी सुबह के खाने की तैयारी कर लेते हैं। आज मैं लंच दोपहर में नहीं बनाऊंगी, सुबह ही बना लूंगी, क्योंकि हमारे यहाँ पर होली पूज के आते हैं ना तो ठंडा खाना खाते हैं, गर्म खाना नहीं खाते हैं। और होली पूज के आने के बाद एकदम से हम गैस पर कोई काम नहीं करते हैं, यानी आग नहीं जलाते हैं एकदम से। तो यहाँ पर सब्जी मैंने काट ली है और अब मैं आटा गूंद लूंगी। तो रोटियां मैं बना के ही जाऊंगी, सब लोग तो खा ही लेंगे, सिर्फ मेरा ही व्रत है तो मुझे ठंडी ही रोटियां खानी है। और देखिए मसाले मैं इस तरह की डब्बियों में रखती हूँ, जो ढक्कन वाली डब्बियां होती हैं। बगैर ढक्कन की डब्बियां होती है ना मसालदानी, उसमें नहीं रखती हूँ, क्योंकि मेरी सासू जी मिर्च नहीं खाती हैं बिल्कुल भी। और अगर खुली वाली मसालदानी में रख दो ना तो आपस में जो मसाले होते हैं मिक्स हो जाते हैं, फिर उनको थोड़ी दिक्कत होती है, क्योंकि वो सिर्फ नमक और हल्दी खाती हैं, उसके अलावा और कोई मसाला नहीं खाती हैं। तो इसलिए ये जुगाड़ टाइप में मैंने कर रखा है ताकि मुझे बार बार परेशानी ना हो, मिक्स ना हो मसाले। हम लोग वैसे भी कुछ ना कुछ तो जुगाड़ कर ही लेते हैं। और पहले एक बार मैं पूरी किचन साफ कर लेती हूँ। वैसे तो रात को किचन साफ करके ही सोते हैं, लेकिन फिर भी एक बार गीला कपड़ा पूरे स्लैब पर लगा लेती हूँ, उसके बाद ही खाना बनाना शुरू करते हैं। और इधर देखिए मेरी बेटी चल दी है बेसमेंट में, क्योंकि बेसमेंट में पिछले साल की पिचकारी वगैरह है तो उसे निकालनी है। बस वो सुबह से ये सब लोग इसी काम में लगे हुए हैं, बस पिचकारी निकालनी है, गुब्बारे निकालने हैं, बस इसी काम में लगे हुए हैं। अभी 2 दिन तक बच्चों का सिर्फ यही चलना है, पानी, पिचकारी, रंग, गुलाल, बस और कुछ भी नहीं। वैसे एग्जाम है बच्चों के, लेकिन फिर भी 2 दिन तो मस्ती करेंगे ही करेंगे बच्चे। तो अभी तो मुझे लगता है फिर भी बच्चे कम मस्ती करते हैं। हमारे टाइम में जब हम छोटे थे ना तब तो बहुत हल्ला मचाते थे। तो अभी सब्जी मैंने बना दी है, मैं आ गई हूँ रूम में। पहले मैं एक बार बेड वगैरह सब ठीक कर लेती हूँ, क्योंकि सुबह सुबह मैंने घर नहीं संगवाया था। सुबह उठते ही सबसे पहले मैं नहा ली थी, उसके बाद मैंने सोचा चलो पूजा वूजा करके खाना वाने की तैयारी कर लेते हैं, बाद
अपने घर को संगवा लेंगे। खाने की सारी तैयारी हो गई है तो मैं टेंशन फ्री हूँ। अब मैं अच्छे से अपने घर को संगवा लूंगी, चादर वगैरह ठीक कर दूंगी, ब्लैंकेट फोल्ड कर दूंगी, जो सामान इधर उधर है उन सबको एक जगह पर रख दूंगी जो जहां पर रखना है। तो इस तरह से सुबह का लगभग सारा सा काम मेरा हो गया है। अगर हम जल्दी उठ जाते हैं ना तो फिर काम कभी भी लेट नहीं होता है, हमेशा टाइम पे ही हो जाता है, चाहे कितना भी धीरे धीरे करें। अब मैं किचन में आ गई हूँ, खाना बना लेती हूँ क्योंकि अभी मम्मी को भी खाना खाना है, इनको और बच्चों को मैं खाना खिला दूंगी और अपने लिए खाना मैं बना के रख लूंगी। तो मम्मी के लिए पराठे बना दिए हैं, बाकी सबके लिए रोटियां बना दूंगी। और देखिए बाहर सबका वही चल रहा है, पिचकारी चलाना, पिचकारी ठीक है या नहीं है, नई चलानी है पुरानी चलानी है, नई लेके आनी है लेकिन पुरानी पिचकारी भी जरूर चेक करके देखनी है। तो देखिए पापा बेटी तो लग गए हैं होली की तैयारियों में पूरी तरह से। देखिए मैं भी तैयार हो गई हूँ होली पूजन के लिए। मैंने पीलिया ओढ़ लिया है, नथ टीका मंगलसूत्र सब पहन लिए हैं। चलिए होली पूजन के लिए चलते हैं। तो इस बार होली पर थोड़ी सी कमी है क्योंकि मेरा बेटा मेरे साथ नहीं है, उसके अभी एग्जाम चल रहे हैं, छुट्टियां भी नहीं है, मार्च के एंड तक उसके एग्जाम हो पाएंगे, उसके बाद वो आएगा। और अभी हॉस्टल में है क्योंकि MBBS कर रहा है। और देखिए पढ़ना भी बहुत जरूरी है, पढ़ने के लिए तो बाहर भी जाना पड़ जाता है। तो यहाँ पर देखिए बच्चे तैयार हो गए हैं होली पूजा के लिए, मैं भी तैयार हो गई हूँ। लेकिन ये क्या अचानक जब सब घर पे आए ना तो देखा कि मैंने साड़ी डाली है, सबको लगा कि साड़ी नहीं लहंगा पहन लो। और लहंगा ऊपर ही रखा हुआ था, निकाल के बेड पे ही रखा हुआ था, तो देखा कि चलो कोई बात नहीं लहंगा पहन लेते हैं। देवरानी ने बहुत ही सुंदर सा लहंगा मुझे पहना दिया था और जल्दी से फटाफट से मैं तैयार हो गई थी। तैयार होने के बाद फिर हमने फोटोज वगैरह लिए। जब तैयार होते हैं ना तो सेल्फी फोटो तो जरूर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर पहले तो हम फोटो करा रहे थे बच्चों से, उसके बाद फिर हम सिलेक्ट कर रहे थे कि कौन सा फोटो डिलीट करना है, कौन सा फोटो रखना है। वैसे हम काफी लेट हो गए थे लेकिन फिर भी जब सारे इकट्ठे होते हैं ना तो टाइम वाइम का कोई ध्यान नहीं रहता है। कोई बात नहीं थोड़े लेट हो जाए लेकिन फोटो सारे होने चाहिए हमारे। तो खूब सारे फोटो हम कराते हैं क्योंकि हम लोग स्टेटस पर भी तो लगाएंगे ना, फोटो सबको दिखाना भी तो है हम कैसे तैयार हुए हैं। बहुत सारे फोटो कराने के बाद और बहुत मॉडलिंग करने के बाद आखिरकार हम चल दिए होली पूजन के लिए। तो यहाँ पर देखिए मैं हूँ, मेरी देवरानी और मेरी ननद, हम तीनों आगे आगे जा रहे हैं। बच्चे भी हैं, बच्चे पीछे हैं क्योंकि बच्चे हमारी फोटो ले रहे हैं और हमारे वीडियोस बना रहे हैं, तो इसलिए बच्चे सारे पीछे पीछे चल रहे हैं। और यहाँ पर देखिए गांव के बीच में बिल्कुल हमारे यहाँ पर होली बनाई जाती है। तो इस तरह से लकड़ी उपले वगैरह लगा के होली बना देते हैं और यहीं पर हम सब लोग पूजन करते हैं। गाँव की सभी महिलाएं यहाँ पर इकट्ठी होती हैं और तब सभी लोग पूजा करते हैं। आज हम थोड़ा सा लेट हो गए हैं आने में, 11:30 बजे के आसपास का टाइम है जब हम होली पूजा करने के लिए आए हैं। और इसलिए थोड़ा ना कम भीड़ दिखाई दे रही है क्योंकि ज्यादातर लोग सुबह जल्दी पूजा करके चले जाते हैं। जल्दी मतलब 10 बजे के आसपास, 10-11 बजे के आसपास सब लोग पूजा करके चले जाते हैं। आज हम थोड़ा तैयार होने में लेट हो गए थे। और यहाँ पर देखिए जो ये होली दिख रही है ना, इसके बिल्कुल पास में ही बैठ के हम लोग सब पूजा करते हैं होली की। फिर हम लोग परिक्रमा करते हैं, सब लोग मिलके हम लोग परिक्रमा करते हैं। तो यहाँ पर पूजा हमने कर ली है, उसके बाद परिक्रमा कर ली है। साइड में ही भैया है, तो यहाँ पर देखिए जो औरतें आपको दिख रही होंगी पूजा करते हुए, ये भैया है। यहाँ पर भी हम लोग आटा गुड़ जल चढ़ाकर पूजा करते हैं। और ये भैया ना लगभग हर गांव में होती है, तो हमारे यहाँ पर गांव के बीच में मंदिर के बिल्कुल सामने ही भैया है। और इसके बाद हम आ गए थे घर, थोड़ी सी हमने होली खेली और फिर हम घर आ गए। ये हमारा मेन गेट है, तो मेन गेट पर साथिया लगा दिया, 1-2 फोटो हमने कराए। और इस गेट के अंदर हम सारी देवरानी जेठानियों के घर हैं। अंदर सभी के गेट अलग हैं लेकिन ये हमारा मेन गेट है, तो यहाँ पर हमने एक फोटो कराया। उसके बाद फिर हम आ गए मम्मी के पास क्योंकि त्योहार है, मम्मी का तो आशीर्वाद लेना सबसे पहले बनता है। मम्मी थोड़ा सा बीमार रहती हैं इसलिए मम्मी पूजा के लिए नहीं गए थे, हम लोग ही पूजा करके आ जाते हैं। अब मैं पूजा करके आ गई हूँ तो मैं कपड़े चेंज कर लूंगी। सबसे पहले तो हमारे यहाँ पर ना आते ही जो कपड़े ये पीलिया वगैरह होता है ना, इसको फोल्ड करके नहीं रखते हैं, ऐसे ही बस टांक देते हैं या बेड वगैरह पे ऐसे ही रख देते हैं, ऐसे आते ही तह नहीं बनाते हैं। अभी मैंने चेंज करके सूट पहन लिया था क्योंकि साड़ी में और लहंगे में काम नहीं किया जा सकता है, साड़ी में भी ज्यादा काम मैं नहीं कर पाती हूँ। और देखिए होली खेले थे ना तो सारे फेस पे रंग लग गया है, तो उसको साफ करूंगी। और जो ये कपड़े इनको अभी फोल्ड नहीं करना है, ये बार बार मुझे ध्यान रखना पड़ता है क्योंकि ये शुभ नहीं माना जाता है एकदम से फोल्ड करना ना, यहीं पर इसे रख देते हैं। अब चलिए मैं खाना खा लेती हूँ। तो मैं किचन में आ गई हूँ और खाना तो आपने देखा ही था कि मैंने सुबह बना ही लिया था, जैसे कि मैंने बताया था कि हम लोग ठंडा ही खाना खाते हैं। तो यहाँ पर मैं अपने लिए खाना डाल लूंगी और उसके बाद मैं खाना खाऊंगी। सच में अभी बहुत भूख लगी है, तो चलिए खाना खाते हैं। जब हम लोग होली पूज के आते हैं उसके बाद व्रत खोल देते हैं, और जब व्रत खोलते हैं तो देखिए दही खानी होती है हमें, साथ में ठंडी रोटी खानी होती है। गरम खाना नहीं खाते, जो सुबह बना होता है ना वही ठंडा खाना खाते हैं। तो आज ये मेरा पहला व्लॉग था। आपको ये व्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना, और अगर ये व्लॉग आपको पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना। फिर मिलते हैं किसी और व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।